अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। काबीना इजलास में कई एक बिल्स को मंजूरी देने का इम्कान। कालेश्वरम इफ्तिताही तकरीब, मुलाजिमीन को अबूरी राहत, आसरा वज़ाइफ और दीगर उमूर पर होगा तबादले ख्याल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। जगन मोहन रेड्डी को इफ्तिताही तकरीब में शिरकत न करने अपोजिशन का मकतूब। तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदम, केसीआर के लिए एक चैलेंज। दूसरा मगरिबी बंगाल बनाने बीजेपी का मंसूबा। और नए शादीशुदा जोड़े ने खुदकुशी कर ली, वजूहात मालूम ना हो सकी, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश हैं खबरों की तफसील। रियासती काबीना के 18 जून को होने वाले इजलास में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इजलास में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से मुताल्लिक वज़ीर आला विज़रा को जरूरी हिदायत देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने विज़रा को 18 जून को काबीना इजलास से मुताल्लिक नोटिसें जारी की हैं, लेकिन एजेंडे से मुताल्लिक कोई तफसीलात नहीं दी गई है। ज़राए के मुताबिक जारिया माह में मौजूदा सेक्रेटरीट को मुनहदिम करते हुए नए सेक्रेटरीट का सिंग बुनियाद रखने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा मुलाजिमीन को अबूरी राहत के ऐलान और इसकी अदायगी पर तबादला ख्याल के बाद फैसला लेने का इम्कान है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन की सुबुकदोश हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा रियासत को बदउनवानियों से पाक बनाने के लिए हुकूमत म्युनिसिपल एक्ट तरमीम बिल, रेवेन्यू, रोड सेफ्टी और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम बिल को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा इंतखाबात के दौरान किए गए ऐलानात में आसरा वज़ाइफ में इजाफा, ऋतु बंधु और दीगर ऐलानात पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह तकरीब में शिरकत ना करें। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने जगन मोहन रेड्डी को एक मकतूब लिखा। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 21 जून को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर कितने एकड़ को पानी दिया जाएगा, इसका खुलासा करें। इन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ 15% काम ही मुकम्मल किए गए। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट रकम हासिल करने वाला प्रोजेक्ट बन गया। इन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर फंड्स में बेकायदगियां हुई हैं। इन्होंने सवाल किया कि मिड्डी गड्ढा ता गंदा मुल्ला तक कितने कनाल मुकम्मल किए गए और कितने एकड़ अराजी को पानी दिया जाएगा, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। इन्होंने मुतालबा किया कि कालेश्वरम के टेंडर्स की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर जगन मोहन रेड्डी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे तो केसीआर की गलतियों को कबूल करने के मुतरादिफ होगा। तेलंगाना में बढ़ते हुए बीजेपी के कदम, केसीआर के लिए एक चैलेंज। बीजेपी आक्रोशन ऑपरेशन प्रोग्राम, तेलुगु देशम, कांग्रेस और टीआरएस भी शामिल। बीजेपी की तेलंगाना को दूसरा मगरिबी बंगाल बनाने के मंसूबे की सरगर्मियों का आगाज। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। बीजेपी के मरकज में भारी अक्सरियत से दोबारा इख्तिदार में आते ही केसीआर के तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद इलाकाई जमात के साथ मिलकर रियासत के मफादात हासिल करने और कौमी सियासत में सरगर्म अहम रोल अदा करने का मकसद भी पूरा नहीं हो सका। इन हालात में तेलंगाना रियासत के मफादात के हुसूल के लिए केसीआर नई हिकमत अमली तैयार करेंगे, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में
नीति आयोग के इजलास में अदम शिरकत के बाद ये महसूस किया जा सकता है कि वजीर आला मरकज के सहारे के बगैर रियासत को तरक्की देने के लिए पुरउम्मीद हैं। लेकिन बीजेपी के बढ़ते हुए कदम ये साफ इशारा दे रहे हैं कि वो तेलंगाना में अपनी बुनियादों को मजबूत करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस क़यादत की खामियों की वजह से दिन ब दिन पार्टी कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस कायदीन की सियासी बेरोजगारी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी भी बेचैन है। हाल ही में कांग्रेस के बाकी 6 अरकान असेंबली में से कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी में शामिल होने का इशारा देते हुए कहा कि तेलंगाना में अगर टीआरएस के मुतबादिल कोई सियासी जमात है तो वो बीजेपी है। इसके अलावा बीजेपी आंध्रा और तेलंगाना में नाराज कायदीन को आक्रेशन ऑपरेशन के तहत पार्टी में शामिल करके मजबूत करने का मंसूबा तैयार किया है। इस आक्रेशन ऑपरेशन प्रोग्राम में तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन को शामिल करने के बाद अगला निशाना टीआरएस ही होगी। हफ्ते के रोज हैदराबाद से टीआरएस पार्टी का एक कॉर्पोरेटर बीजेपी में शामिल हुआ। इस तरह ये शुरुआत भी हो चुकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतने के लिए काम करेगी। ऐसे में टीआरएस के कितने कायदीन मोदी के विश्वास के दायरे में आएंगे और कितने केसीआर के साथ विश्वासघात करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बीजेपी के तेलंगाना में बढ़ते हुए कदम टीआरएस के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बीजेपी हर छोटे मसले को सियासी रंग देते हुए सियासी मफादात हासिल करना चाहेगी। इसका केसीआर के पास क्या जवाब होगा, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना को सियासी तौर पर दूसरा मगरिबी बंगाल बनाने का मंसूबा रखती है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव सियासी तौर पर एक बेहतरीन दोस्त बन चुके हैं। पड़ोसी रियासत होने की वजह से जगन मोहन रेड्डी के बाज़ फैसले सियासी तौर पर और इंतजामी तौर पर दर्द-ए-सर बन सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी वजीर आला के ओहदे पर बैठते ही सियासी तौर पर केसीआर को जबरदस्त तमाचा रसीद किया। ऐवान असेंबली में जगन ने इन्हराफ सियासत को फरोग न देने का ऐलान किया, जबकि तेलंगाना में इन्हराफ सियासत के जरिए केसीआर कांग्रेस का खात्मा कर रहे हैं। इसके अलावा नीति आयोग के इजलास में जगन ने केसीआर, कांग्रेस और बीजेपी पर वार करते हुए रियासत की तकसीम को नाइंसाफी करार दिया। इन्होंने कहा कि अक्सरियत अवाम के जज्बात का ख्याल ना करते हुए तकसीम का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश को सिर्फ ज़राई शोबे पर मुनहसिर कर दिया गया। इंतजामिया तौर पर जगन मोहन रेड्डी ने मुलाजमीन को 27% उबूरी राहत देने का ऐलान किया और सुबुकदोश की हद उम्र को 60 साल कर दिया, जिसके बाद तेलंगाना के बाज़ आला अहदेदारों ने आंध्र प्रदेश मुंतकिल होने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा वज़ाइफ का ऐलान के बाद केसीआर ने जुलाई से इजाफा वज़ाइफ का ऐलान किया। मुस्तकबिल में जगन के फैसले से केसीआर के लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तेलंगाना के सरपंचों और नायब सरपंचों को मुश्तरका चेक पावर देते हुए हुकूमत ने एलामिया जारी किया है। हफ्ते के दिन तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 में बाज़ सेक्शन को शामिल करते हुए एलामिया जारी किया। ग्राम पंचायत एडिटिंग जिम्मेदारी सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी को दी गई। ग्राम सभा के लिए कोरम और दीगर उमूर को शामिल किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच और नायब सरपंच चेक पावर का इस्तेमाल 17 जून से कर सकते हैं। रियासत में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम करने के लिए हुकूमत की सरगर्मियां जारी हैं। 1899 और 1909 के कानून के मुताबिक ही रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। कानून में मौजूद नकायस की वजह से कई सरकारी और दीगर अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर बदउनवानी हो रही है। कोकटपल्ली, मियाँपुर, बालानगर में कई गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन किए गए।
जिस सरकारी अराजियात पर कब्जा किया गया, इसलिए हुकूमत इस कानून में महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात की तरह स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम कर रही है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। आइंदा साल 2 जून से नए सेक्रेटरीट से हुकूमत चलाने का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मंसूबा है। 27 जून से पहले नए सेक्रेटरीट के संग बुनियाद रखने की कवी इम्कानात हैं। 19 जून तक आंध्रा को अलॉट की गई इमारतों को आंध्रा हुकूमत तेलंगाना के हवाले कर देगी। इस मामले में मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ चल रही हैं। आंध्रा और तेलंगाना सेक्रेटरीट के तमाम इमारतों को मुनहदिम कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि फिलहाल सिर्फ जी ब्लॉक को मुनहदिम करके 27 से पहले वज़ीर आला नए सेक्रेटरीट का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद दीगर इमारतों को मुनहदिम किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वज़रा को ज़बानी तौर पर अपने इजलास को मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। बाज़ महकूमे जात को मुतल्लिका कमिश्नरेट और डायरेक्टर दफातर मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। सेक्रेटरीट मुलाजमीन में तशवीश पाई जा रही है कि सेक्रेटरीट में मौजूद 2 मसाजिद और मंदिर भी मुनहदिम कर दी जाएगी। सेक्रेटरीट मुनहदिम करने से मुताल्लिक सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। इम्कान है कि 18 जून के काबीना इजलास के बाद कोई वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी और नए सेक्रेटरीट का नक्शा मंजर-ए-आम पर आने के बाद ही मसाजिद और मंदिर की इन्हदाम से मुताल्लिक खुलासा हो जाएगा। दूसरी तरफ मौजूदा इमारतों की उम्र मजीद 17 साल है। ऐसे में इनको मुनहदिम करने पर हुकूमत को कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी ने पहले ही इशारा दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हफ्ते की रात इन्होंने कांग्रेस की आला क़यादत को शदीद निशाना बनाते हुए कहा कि क़यादत की नाअहली की वजह से पार्टी कमज़ोर हो रही है और अरकान असेंबली ने टीआरएस का रुख किया है। इतवार के दिन राजगोपाल रेड्डी के बीजेपी आक्रोशन ऑपरेशन प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के दीगर अरकान असेंबली को फ़ोन करने की इत्तला मिली है। इस सिलसिले में संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने बताया कि इनको राजगोपाल रेड्डी का फ़ोन आया था। जग्गा रेड्डी ने मीडिया को गैर रस्मी तौर पर बताया कि राजगोपाल रेड्डी अपने साथ दीगर कांग्रेस के कायदीन को बीजेपी में शामिल करवाना चाहते हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि सुनहरा तेलंगाना नहीं है बल्कि तकलीफदाह तेलंगाना बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बार बार सुनहरे तेलंगाना की बात करने वाले केसीआर ने नीति आयोग के इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि सुनहरे तेलंगाना का मतलब समाज के हर तबके की तरक्की होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताही तकरीब की दावत देने के लिए मुंबई जाने वाले केसीआर दिल्ली क्यों नहीं गए। वज़ीर आज़म ने दावत नहीं दी थी या फिर इसलिए कि मोदी के सामने उनकी कुछ नहीं चलेगी। इन्होंने कहा कि इस हुकूमत के खिलाफ जून जुलाई के महीने से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। स्कूल फीस, बेरोजगारी, स्कॉलरशिप, फीस बाज अदायगी और मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात जैसे मसाइल को उठाया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम आज़मीन हज का एक तरबियती इज्तिमा मस्जिद सहीफ़ा आज़मपुरा में मुनक़िद हुआ। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह के अलावा आलमी दीन मौलाना आज़म अली सूफ़ी और दीगर उलमाए किराम ने फ़ज़ाइल हज, मनासिक हज, ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक़ आज़मीन को वाकिफ़ करवाया। इस इज्तिमा में हज कमेटी के अलावा खानगी टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए रवाना होने वाले आज़मीन ने भी शिरकत की। हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी मुंतखब आज़मीन सफ़र हज पर रवाना होंगे। खानगी टूर ऑपरेटर्स के जरिए सफ़र हज पर रवाना होने वालों से कहा गया है कि वो सेंट्रल हज कमेटी ने इन ऑपरेटर्स के लिए मुख्तस कोटे का एलामिया जारी किया है। आज़मीन इस कोटे के मुताबिक इन ऑपरेटर्स पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और इसकी रसीद हज बराए 2019 हासिल करें। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह ने
بتایا کہ ٹور آپریٹرز کی کسی امکانی دھوکہ دہی سے عازمین کو بچانے کے مقصد سے ان کو دیے گئے کوٹے کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قادم الحجاج کا انتخاب حج کمیٹی کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قادم الحجاج کے خواہشمند افراد سے کہا ہے کہ وہ کسی درمیانی آدمی کی جانب سے دھوکے کا شکار نہ بنے۔ عام مقامات پر سگریٹ نوشی قانوناً جرم ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو رقمی جرمانے کی سزا صادر کی جا سکتی ہے۔ تاریخی چار مینار کے اطراف ہر دن تقریباً 20,000 افراد اور سیاح آتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسی مقامی پولیس نے سگریٹ نوشی ممنوع کے عنوان سے چند تشہیری چھوٹے ہورڈنگز لگائے ہیں۔ سگریٹ نوشی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے حالیہ دنوں میں چند افراد کو، جن میں غیر مقامی سیاح بھی شامل تھے، جرمانے کیے گئے۔ مغربی بنگال کے ایک سیاح جس پر جرمانہ کیا گیا، اسے اپنی تفریح ترک کرتے ہوئے عدالت کے چکر لگانے پڑے۔ سگریٹ نوشی کے خلاف یہ مہم تشہیر سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکی۔ ایک طرف سگریٹ نوشی پر عوام کو چالانات کرنے والی پولیس سے وابستہ افراد خود اس علاقے میں سرے عام سگریٹ نوشی کر رہے ہیں۔ چار مینار ٹریفک پولیس سے وابستہ ایک ہوم گارڈ سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پایا گیا، لیکن اس کے خلاف کارروائی کی اطلاع نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے خود قانون کو توڑتے ہیں۔ پولیس نے ٹو ویلر چلانے والوں پر ہیلمٹ کو لازم کیا۔ اکثر وہ بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ یونیفارم میں ملبوس پولیس مین بنا ہیلمٹ ٹو ویلر چلاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کے خلاف پولیس جہاں قانون کو نافذ کرتی ہے، وہیں عوامی شعور کو بھی بیدار کرے تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی طرف سے روڈ سیفٹی سے متعلق عوام میں شعور بیداری کے لیے نکلس روڈ پر 2K رن منعقد کی گئی۔ اس پروگرام میں وزیر ٹرانسپورٹ پرشانت ریڈی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سماج میں اس طرح کے شعور بیداری پروگرام سے عوام کو معلومات حاصل ہوں گی۔ اس پروگرام میں ٹریفک قوانین پر عمل آوری کے لیے حلف بھی دلایا گیا۔ احسان نگر پولیس نے روحانی علاج کرنے کے بہانے عصمت ریزی کرنے والے ایک ڈھونگی بابا کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 19 سالہ لڑکی کے والدین اپنی دختر کو روحانی علاج کے لیے بیدر کی ایک درگاہ لے جا رہے تھے۔ ان کے ڈرائیور آغا پورا کے رہنے والے محمد اعظم نے راستے میں لڑکی کے والدین کو بتایا کہ وہ خود بھی روحانی علاج کرتا ہے۔ درگاہ سے واپسی کے بعد وہ 11 جون کو لڑکی کے مکان واقع بورا بنڈا پہنچا اور ایک علیحدہ کمرے میں لڑکی کو علاج کے لیے لے گیا۔ اس نے عصمت ریزی کے لیے لڑکی کو آمادہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہوئے خوفزدہ کیا کہ بصورت دیگر اس کے والدین فوت ہو جائیں گے۔ لڑکی نے اپنے والدین کو دوسرے دن اس واقعے کی تمام تفصیلات بتلائیں۔ تب تک اعظم فرار ہو چکا تھا۔ احسان نگر پولیس نے اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے پہلے تو اس کے والد کو گرفتار کیا۔ والد کی گرفتاری کے بعد اعظم پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود سپرد ہو گیا۔ پولیس نے اعظم کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے شہریوں کو چاہیے کہ وہ ڈھونگی باباؤں کے چکر میں نہ آئیں، خاص طور سے تنہائی میں خواتین اور لڑکیوں کا روحانی علاج کرنے والوں سے اجتناب کریں۔ بجرائل پولیس حدود کے علاقے سری رام نگر کالونی میں ایک نئے شادی شدہ جوڑے نے پھانسی لے لی۔ سب انسپکٹر پولیس رمیش ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ گوداوری کھنی کے رہنے والے 31 سالہ بی سنتوش اور ضلع محبوب آباد کی رہنے والی 29 سالہ ارچنا نے محبت کی شادی کی تھی۔ یہ دونوں ایک موبائل آؤٹ لیٹ میں کام کرتے تھے۔ ہفتے کے دن چوکیدار نے ان دونوں کی لاش سیلنگ فین سے لٹکتے ہوئے دیکھ کر پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس نے مقامی واقعہ پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ خودکشی کے اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جوبلی ہلز میں شراب نوشی کر کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران ایک شخص نے ہلچل مچا دی۔ جوبلی ہلز علاقے میں ہفتے کی رات پولیس کی مہم کے دوران شراب پی کر گاڑی چلانے والا شخص جب پکڑا گیا تو اس شخص نے نشے کی حالت میں
शराब की बोतल हाथ में पकड़कर पुलिस के सामने ही शराब नोशी करने लगा और पुलिस के साथ बहस व तकरार की। इस मुहिम के दौरान 48 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, 20 कार और 28 बाइक्स को भी जब्त कर लिया गया। पीर के दिन बेगमपेट में हिरासत में लिए गए अफराद की काउंसलिंग करने के बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। काबीना इजलास में कई एक बिल्स को मंजूरी देने का इम्कान। कालेश्वरम इफ्तिताही तकरीब, मुलाजमीन को अबूरी राहत, आसरा वज़ाइफ और दीगर उमूर पर होगा तबादले ख्याल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। जगन मोहन रेड्डी को इफ्तिताही तकरीब में शिरकत न करने अपोजिशन का मकतूब। तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदम, केसीआर के लिए एक चैलेंज, दूसरा मगरिबी बंगाल बनाने बीजेपी का मंसूबा। और नए शादीशुदा जोड़े ने खुदकुशी कर ली, वजूहात मालूम ना हो सकी, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। और इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।